नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे गुड़हल के प्लांट पर लगातार कलियां आती रहती है, कलियों से मेरा गुड़हल का प्लांट जो है पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, मैं हमेशा आपको अपने सारे गुड़हल के प्लांट दिखाती हूँ, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो पिंक हो, सभी में भर भर कर कलियां आई पड़ी रहती है। तो इसी तरह से यदि आपको भी कलियां चाहिए, अब फूल चाहिए, तो मेरे वीडियो को एंड तक लगातार तो आप जरूर। इस समय में जब तेज ठंड पड़ने लगती है तो अधिक ठंड के कारण हमारे पौधे जो है उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। मतलब पौधे बहुत ज़्यादा पाला मार जाता है, रात में बहुत ओस गिरते हैं, उसके कारण पौधे जो है ठंड से बहुत ठिठुर जाते हैं और उनकी ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है। तो किस तरह से हम अपने प्लांट को ग्रोथ पर लाएं? जब बहुत तेज ठंड लगने से उनकी ग्रोथ रुक जाती है तो उनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, उनके कलियां कम होने लगती है। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ठंड के दिनों में प्लांट के ऊपर कलियां आनी बंद हो जाती है। 2-4 कलियां होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो भी स्लो पड़ जाते हैं और पौधा जो है वो डोरमेंट हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी मेरे प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग हो रही है और ढेर सारी कलियां बनी हुई है। सारी की सारी कलियां हर दिन खिल रही हैं। कई सारे प्लांट में दिखाती हूँ, येलो कलर के गुड़हल हैं, फिर ऑरेंज कलर के गुड़हल हैं, साथ ही साथ उसमें पिंक कलर के गुड़हल हैं। सभी तरह के गुड़हल में मेरे बहुत भर भर करके फ्लावर आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगी दोस्तों कि हम किस तरह से अपने प्लांट की देखभाल करें इस सर्दी ठंडे मौसम में, ताकि हमारे प्लांट पर बहुत सारी कलियां आए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें उन्हें धूप में रखना है। कुछ कलियां ऐसी भी होती है दोस्तों, कभी कभी ये देखने में आता है कि कलियां काफ़ी छोटी हो जाती हैं। जैसा इस समय मेरे एक प्लांट पर हो रहा है, 3-4 कलियां उसकी काफ़ी छोटी छोटी हो गई हैं और छोटे में ही वो खिल जा रही हैं। जाहिर है कि जब छोटे में खिलेंगे तो उनके साइज बहुत छोटे होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे और उनमें छोटे छोटे से काले काले से कीड़े भी लग रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ऐसा अक्सर होता है जब ज़्यादा ठंड पड़ती है और पौधे को गर्मी नहीं मिल पाती है, तो ये जो छोटे छोटे से कीड़े हैं, जो एफिड्स कहते हैं, तो या फिर कभी कभी फंगस होता है जो हमारे प्लांट की टहनियों पे लग जाता है। देख रहे हैं कि एक प्लांट जो है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है और उसमें कुछ ब्राउन ब्राउन से डॉट डॉट दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये फंगस हो, तो हम नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए इसका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा फंगस है, तो हम फंगिसाइड डाल देंगे। साफ फंगिसाइड दोस्तों आपके पास है तो आप उसे डालिए, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास साफ फंगिसाइड है, तो इसे मैं पानी में घोल करके और इसका पेस्ट बना करके इनकी टहनियों पर लगा दूंगी। जिस स्टेम पर लग रहा है ब्राउन ब्राउन से डॉट्स यानी पैच दिख रहे हैं, उस पर लगा देने के बाद यदि उस पर कोई फंगस नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि फंगस है और थोड़ा थोड़ा फंगस लग रहा है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमारे छोटे छोटे से जो कलियां हैं जो छोटी रह जा रही हैं, कलियां बढ़ नहीं रही हैं, उसके ऊपर भी या उसमें छोटे छोटे से कीड़े यदि दिख रहे हैं तो उस पर भी आप इस तरह से स्प्रे कर दें। मेरा स्प्रेयर अभी ख़राब हो गया दोस्तों, तो मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। आपके पास स्प्रेयर है तो आप स्प्रेयर में बॉटल में डाल करके और अच्छी तरह से उसे स्प्रे करेंगे तो पानी की धार लगने से भी इसमें जो कीड़े हैं वो हट जाएंगे। उसके बाद आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी भी उसकी हेल्दी हो जाएगी, मिट्टी भी रोगाणु रहित हो जाएगी और हमारे प्लांट पर जो कलियां हैं जिस पर कि छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं उसका भी इलाज हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या तब आती है जब हमारे प्लांट पर कलियां बननी बंद हो जाती है और पत्ते उसके पीले होने लगते हैं, या फिर कलियां बिल्कुल छोटी छोटी ही रह जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक सी जाती है। जब ऐसा होता है तब हमें चिंता करने की ज़रूरत है और तब हमें उसका इलाज ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यदि उनकी ग्रोथ रुक गई है और कलियां नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी हो गई है। तो अभी हमें अपने प्लांट को ऐसे फर्टिलाइज़र देना है, ऐसी न्यूट्रिएंट्स देनी है जिससे कि तेज़ी से उनकी ग्रोथ हो जाए और प्लांट के हर डाल पर कलियां बननी शुरू हो जाए। जब कलियां नहीं बनती है तो प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह से हम अपने प्लांट के ऊपर कलियां बनने के लिए हम क्या डालें जिससे कि प्लांट पर ढेर सारी ऐसी ही कलियां बननी शुरू हो जाए और जो कलियां बनती है वो बड़ी बड़ी होकर के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए। अब यदि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारे प्लांट पर कलियां नहीं बन रही हैं तो हमें उन्हें न्यूट्रिएंट्स देना है, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तब तक हमारे प्लांट पर कलियां बननी शुरू नहीं होगी। आप देख रहे हैं मेरे जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं सभी के टिप पर 4-5 कलियां बन रही है। कुछ कलियां बड़ी है, कुछ कलियां छोटी है, मतलब लगातार इस पर फ्लावरिंग हो रही है, लगातार इसकी कलियां बन रही, कभी भी कलियां बननी बंद नहीं हो रही है। आप जो मेरे देख रहे हैं कि देसी गुड़हल है, जबकि ये कहा जाता है कि देसी गुड़हल जाड़े में डोरमेंट हो जाती है, लेकिन देखिए मैंने कटिंग लगाई है और उस कटिंग में भी देखिए हर टिप पर 3 से 4 कलियां बनी हुई है।
तो जो मैं आज आप लोगों को बतला रही हूँ वो यदि आप अपनी मिट्टी पर अप्लाई करेंगे, अपने प्लांट पर अप्लाई करेंगे, तो आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियाँ आएंगी, फूलों की कमी नहीं होगी। तो क्या करना है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि जब भी आप पानी डालते हैं तो ये जरूर चेक कर लें कि आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी सूख गई हो, और सूख गई हो मिट्टी तो एक बार उसकी गुड़ाई कर ले तभी पानी डालें। क्योंकि जब मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं तो नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है, ऊपर की वह मिट्टी जिस पे धूप लगी थी, धूप में जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी मिट्टी को हेल्दी बनाता है। तो जब वो मिट्टी नीचे की ओर जाएगी तो हमारी नीचे से जड़ जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर की अच्छी मिट्टी जड़ों तक जाएगी और नीचे की जो गीली मिट्टी है वो ऊपर आ जाएंगी। तो इससे मिट्टी में जो लगातार ऊपर नीचे कर देंगे तो हर मिट्टी के हर लेयर पर सूरज की किरणें पड़ेंगी, जिसके कारण मिट्टी में यदि कोई कीड़ा हो तो वो मर जाएगा। मिट्टी हमारी धूप लगने के कारण बहुत ही फर्टाइल हो जाएगी। अब दूसरा काम करना है दोस्तों, हर 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपको नीम की खली डालनी है, क्योंकि नीम की खली में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, जिसके कारण हमारे प्लांट पर फंगस नहीं आता है और न ही हमारे मिट्टी में कोई फंगस या कोई कीटाणु या कीड़ा उपजता है। दूसरी बात है कि जो नीम की खली होती है वो उसमें बहुत अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो ये दोनों काम करता है, एक तरफ ये पेस्टिसाइड का काम करता है और दूसरी तरफ ये फर्टिलाइजर का काम करता है। तो 1 मुट्ठी से 1.5 मुट्ठी भर करके और मिट्टी की गुड़ाई करके और आप मिट्टी में इसे डाल दें, मतलब चारों तरफ से डाल दें और अच्छी तरह से मिट्टी को मिला दें। एक तो नीम की खली बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और दूसरा है कि नीम की खली में वह गुण होता है जो हमारे प्लांट की मिट्टी से कीड़ों को और फंगस को दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। इस तरह से मिट्टी जो है हमारी बहुत ही हेल्दी हो जाती है, इसमें कोई कीटाणु नहीं रहता है और कोई फंगस नहीं लगता है। तो इसलिए आपको हर 1 महीने के बाद, मतलब 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 1 मुट्ठी मिट्टी में डाल देनी है, जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत ही हेल्दी हो सके मिट्टी। और उसके बाद गुड़ाई कर दें ताकि मिट्टी के हर लेयर पर ये जो नीम की खली है उसका असर चला जाए। अब हमें देखना है कि हमारे प्लांट के ऊपर हर टिप पर 6 से 7 कलियां, मतलब भर भर के कलियां आए, उसके लिए क्या करना। आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा ये जो प्लांट है बिल्कुल 1 फीट का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 फीट का होगा। तो उस 1 फीट के प्लांट पर इतने सारे फ्लावर लगे हैं, इतनी सारी कलियां लगी हैं, तो उसके लिए आज जो स्पेशल फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ कि ये सब डालने के कारण ही मेरे प्लांट पर लगातार कलियां बनती रहती है। कभी मेरा प्लांट ऐसा नहीं होता है कि जिसमें कलियां ना हो या 2-4 कलियां हो, हर समय 10 से 12 कलियां होती है। तो ये 3 तरह का फर्टिलाइजर मैं डाल रही हूँ। तो पहला तो है दोस्तों, ये है सरसों की खली, जिसे मैंने 4 दिन तक भिगो कर रखा है। 1 चम्मच सरसों की खली को मैंने 1 लीटर पानी में, आधा लीटर पानी में भिगो कर रखा था। दूसरा ये चीज़ है, ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इसमें आयरन भी होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। हम प्लांट में ऐसी ही चीज़ों को डालते हैं जो हमारे प्लांट को अच्छे से बूस्ट करता है, उसमें ग्रोथ लाता है, पत्तियों को चमकदार बनाता है, कलियों को बड़ा करता है। साथ ही साथ जब कलियां बड़ी होती है तो फूल भी उसके बड़े होते हैं। और साथ ही साथ ये प्लांट की जड़ों को भी मजबूत करता है। जब प्लांट की जड़ें मजबूत होती है तभी हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और तेज़ी से उनमें ग्रोथ होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ये है हमारे जो छिलके होते हैं, प्याज के छिलके, केले के छिलके और आलू के छिलके। अब ये तीनों देखते हैं दोस्तों, हमारे घरों में जो इस तरह के आलू हो जाते हैं जिसमें ऐसे अंकुर निकल जाते हैं, इसे आँख निकलना भी कहते हैं, तो आलू का स्वाद बिगड़ जाता है। तो ऐसे या तो हम इसे ज़मीन में लगा देते हैं ताकि नया प्लांट बन जाए, और या तो हम इसे फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी ना फेंकें, इसके छिलके होते हैं उसे भी हम फेंक देते हैं। तो आप प्याज के छिलके, आलू के छिलके और केले के छिलके, इन तीनों को पानी में सोख करके रख दीजिए 2 से 3 दिन। उसके बाद देखिए जो लिक्विड बनकर तैयार होता है दोस्तों, वो इतना पावरफुल है कि इसको डालने के 7 दिन के बाद ही आपको दिखेगा कि प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो गया है। क्योंकि इन तीनों में एक तो पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पोटेशियम का ये रिच सोर्स होते हैं। तो और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरोन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और इसके साथ प्रोटीन और विटामिन्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स के कारण ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है, जो कि फ्री का मिल जाता है। मैं अक्सर अपने घरों में इसी तरह की चीज़ों का उपयोग करती हूँ, कोई भी मैं केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालती हूँ। जितने भी मेरे घर के ये जो वेस्टेज निकलते हैं
उन सबको मैं पानी में सोख करके छोड़ देती हूँ। कभी कभी कॉफ़ी के को 1 चम्मच पानी में 1 लीटर पानी में घोल कर रख देती हूँ। कभी मैं 1 चम्मच चाय की पत्ती को पानी में घोल कर रख देती हूँ और इस तरह से 2-3 दिन पुराने हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से उनके सारे न्यूट्रिएंट एक्टिव हो जाते हैं और उसी से मैं अपने प्लांट की सिंचाई कर देती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा मैं पानी मिलाती हूँ। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं हमेशा दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट पर कितनी सारी कलियाँ आई रहती है। तो जितने भी, चाहे वो देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड गुड़हल हो, हर किसी पर मेरे बहुत सारे फ्लावर आते रहते हैं और ढेर सारी इसमें कलियाँ बनी होती है। क्योंकि मैं एक तो प्लांट को खिलने के लिए जो पोटेशियम फास्फोरस चाहिए वो भी मैं भरपूर मात्रा में देती हूँ। नाइट्रोजन चाहिए ताकि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके, ढेर सारे उसमें पत्ते हों। जब ढेर सारे पत्ते होंगे तो सूरज की किरणों से वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, जिससे हमारे प्लांट को अच्छा फूड मिलेगा। जब अच्छा फूड मिलेगा, अच्छी धूप मिलेगी, तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और ढेर सारे उसमें कलियां बनेंगी। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ 2.5 लीटर पानी में मिला दिया है। पहले से मैंने आधा लीटर में सभी को सोख करके रखा था, उसमें मैंने 2.5 लीटर पानी में इसको अच्छे से मिला करके डाइल्यूट कर दिया है। अब ये देखिए, ये जो लिक्विड तैयार हुआ है बिल्कुल पतला हुआ है, क्योंकि इसमें सरसों की खली भी है, हम बहुत गाढ़ा नहीं कर सकते हैं। एक साथ इसमें 4 से 5 चीज़ें मिली हुई है। 4-5 चीज़ों के पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरोन, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सारे इसमें मिले हुए हैं। तो बहुत इसे गाढ़ा नहीं करना है, इसे पतला ही रखना है। और अब आधा लीटर हमें सारे प्लांट में डालना है ना। सारे प्लांट में आपको पूरा 1-1 लीटर भरकर नहीं डालना है। यदि आप आपके प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तो आधा लीटर आप पानी लीजिए और आधा लीटर इसकी मात्रा लीजिए और दोनों को मिला करके सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, उसके बाद इसे आप उसमें डाल दीजिए। दोस्तों, यदि आप रेगुलर गार्डनिंग कर रहे हैं तो अपनी हैबिट में ये शामिल कर लीजिए कि आपके किचन से जो फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके मिलते हैं, उन्हें आप पानी में सोख करके रखते रह जाइए। कोई भी एक बकेट ले लीजिए, एक डब्बा ले लीजिए और जब भी ये छिलके निकलते हैं तो आप उन्हें डाल दीजिए पानी में और 2 से 3 दिन के बाद होने के बाद अपने आप इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो उससे आप अपने पौधों की सिंचाई कर लीजिए। तो अलग से आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा बतलाती हूँ कि फर्टिलाइज़र 2 बार साल में सॉलिड फर्टिलाइज़र डालना है। उस फर्टिलाइज़र की एक मतलब अच्छी मात्रा डालनी है। कब? एक बार मार्च अप्रैल में डालनी है और एक बार सितंबर अक्टूबर में डालना है। उसके अलावे आप महीने 2 महीने में, हर 15 दिन पर, 1 महीने में आप इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए। और यदि आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग हो रही है तो 1 महीने के बाद आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट 2-3 मुट्ठी आप इसी तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में मिला दें। और बाकी समय आप इसी तरह से घरों में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता रहता है इन सारे फलों और जो सब्जियों के छिलके हैं उनसे आप बनाते रहिए। यदि आपके प्लांट पर कीड़े लग रहे हैं तो कीड़ों का भी उपाय होता है कि आप इसमें थोड़ी सी नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट के ऊपर कोई फंगस लगा हो या फिर कोई कीड़े हों तो वह हट जाए। स्प्रे करने पर, मोटी धार मारने पर ये कीड़े अपने आप हट जाते हैं। कई बार मिलीबग से प्रॉब्लम होता है तो मिलीबग के लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो पब्लिश किया हुआ है दोस्तों, आप सर्च करके देख सकते हैं और नहीं तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जो बन गया है तो इसका आधा लीटर लेकर के और आप अपने सभी प्लांट में डाल दीजिए। लेकिन पहले प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई करने से मैं हमेशा बताती हूँ कि प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है तो प्लांट हमारे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अब इस लिक्विड को आप गुड़हल के प्लांट पर भी डाल सकते हैं, गुलाब के प्लांट पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब के खिलने का भी यही समय होता है। यदि आपके गुलाब के प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो गुलाब के प्लांट पर भी आप इसको अप्लाई कीजिए और आप देखिएगा कि 10 दिन के अंदर उनमें ढेर सारी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। देखिए, मेरे भी गुलाब के प्लांट पर ढेर सारे कलियां बनी हुई हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी हो और मेरी शेयरिंग अच्छी लगती है, मेरे फर्टिलाइज़र अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पत्ते खराब हो जाते हैं, कुछ टहनियाँ खराब हो जाती हैं, तो उसे आप प्रून भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ऐसे ही भर भर करके आपके प्लांट पर भी फ्लावरिंग आती रहे। मेरे टिप्स को अपना करके यदि आपको फ़ायदा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ आऊँ।